आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अच्छा, सच में गांधी जी क्या सोच रहे होंगे? ऊपर से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई शराब घोटाले के बवाल में मुझे क्यों लाए यार, मेरा क्या लेना देना। खैर, मेहमानों से परिचय करा दे। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, खेमचंद जी का स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तकी साहब का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के लीडर, अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सौरभ जी, आपसे बात शुरू करूंगा। जज पसंद नहीं, अदालत पसंद नहीं, अदालत में ठंडा कम कर रहा है, एसी ठीक नहीं चल रहा, पंखा खराब है, ये जो भी आपकी शिकायतें हैं, उनका गांधी जी से क्या लेना देना? गांधी जी का आधा पौआ से क्या लेना देना? गांधी जी का ईडी सीबीआई से क्या लेना देना? उतने पवित्र आदमी को आप कहां झंझट में घसीट रहे हो भाई, और क्यों घसीट रहे हो? सौरभ दुबे जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आज तक प्रिपरेशन है जो आज की राजनीति में बड़ा आसान होता है गांधी जी का नाम और सत्याग्रह आंदोलन करना, राजघाट पर जाना। देखिए, मुझे लगता है ऐसे विषयों पर जब आपके ऊपर आरोप लगे हों, कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही हो, ऐसे विषय में जैसे पवित्र जो हमारे नेता थे उनका नाम करना, आंदोलन का नाम करना, सत्याग्रह की बात करना, राजघाट जाना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरोपों को चलने जैसा है। ऐसा नहीं चल सकता कि आरोपी हैं, संविधान के तहत जो हमारी व्यवस्था है के खिलाफ आंदोलन करने के लिए राजघाट का सहारा लेना, गांधी जी का सहारा लेना। कब कहा था गांधी जी ने भैया संविधान संस्थाओं के खिलाफ? कब कहा था गांधी जी हम जो है भ्रष्टाचार करेंगे और करेंगे? 24 घंटे नहीं हुए हैं, एक फैसला जम्मू कश्मीर से हाई कोर्ट का वहां से आता है कि वहां की कोर्ट में एक आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उसको बरी कर दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल खुशी महसूस हुई, उन्होंने किया और उन्होंने आभार व्यक्त किया। मतलब आप समझिए कि जब आपके पक्ष में कोई जाए तो आपको मीठा मीठा लगता और लगे कि आपके पक्ष में नहीं जा रहा है तो ऐसा तो नहीं चल सकता। ठीक जी, ये बताइए। ठीक है सौरभ भाई, ठीक है, आप सबको एक बार बहस में ले आऊं, फिर दूसरी बार में ज्यादा रोचक बहस होगी। तकी साहब को, तकी साहब, मैं तो देखो आप जानते हो कम पढ़ा लिखा आदमी, इसलिए सरल सरल सवाल पूछूंगा, आप भी सरल सरल जवाब देना। मान लीजिए पूरे भारत में जितने मुकदमे में फंसे लोग हैं, घपले में, घोटाले में, चोरी में, डकैती में, अनाचार में, दुराचार में, किसी में मामले में, वो सब लोग ये चिट्ठी जारी कर दे कि अब हम लोग केवल गांधी जी में आस्था रखते हैं, हम कचहरी नहीं जाएंगे, ना किसी कचहरी की किसी बात नोटिस का जवाब देंगे, ना कोई वकील जाएगा, ना हम जाएंगे, हमने कचहरी का बहिष्कार कर दिया, तो भारत कैसे चलेगा? कचहरी बहिष्कार करने की चीज नहीं है ना, ये वैकल्पिक विषय नहीं ना कचहरी, कि मेरा मन होगा तो जाएंगे, मन होगा तो नहीं पेश होंगे, हमारी मर्जी। कचहरी वैकल्पिक विषय तो नहीं हो सकता, चाहे आप गांधी समाधि पर जाओ, चाहे जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर जाओ। भारत की न्याय व्यवस्था ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है, विकल्प वैकल्पिक विषय कैसे हो सकता है कि मेरी मर्जी, चाहूंगा तो जाऊंगा, नहीं तो बहिष्कार कर दूंगा, वॉकआउट कर दूंगा, बायकॉट कर दूंगा। जो मनीष जी और अरविंद जी ने किया कि भाई हमारा भरोसा नहीं अदालत पे, ना हम जाएंगे ना वकील जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा अगर बाकी सब भी देश में कर दें तो देश तो बंद हो जाएगा उसी क्षण चलना। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। अरविंद केजरीवाल की संविधान की समझ इतनी अच्छी है कि उसको समझ के बहुत से लोग परेशान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है।
अरविंद केजरीवाल ने जो भी स्टेप उठाया वो पूरी तरह संवैधानिक स्टेप है। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई भी आदमी जो अभियुक्त है या जिसके ऊपर दोषारोपण किया गया है, उसको लगता है उसको न्यायालय से सही न्याय नहीं मिलेगा, या न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो बायस हो सकते हैं, गलत राय दे सकते हैं, किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, तो वो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर सीआरपीसी 407, सीआरपीसी 406, सीआरपीसी 307 के अंतर्गत वो एप्लीकेशन डाल सकता है कि हमारा मुकदमा जो है आप किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जज जो है वो किसी विचारधारा से प्रेरित है और उसके आवेश में आके उससे प्रेरित होकर फैसला दे सकता है। और यहाँ साफ लिखा है कि हमारे तकी साहब आप एक मिनट फिर पूरा बोलिए। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक मिनट भाई, ये अधिकार है, लेकिन एप्लीकेशन पर फैसला अदालत ही करेगी। अपनी एप्लीकेशन पर केजरीवाल थोड़े दस्तखत कर देंगे। नहीं, पूरी बात नहीं है, मैं पूरी बात कहने जाऊंगा जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं है जी। जस और ये जब वो कह रहा है, आरोप लगा रहा है, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके आरोप जो लगा रहे हैं वो सही है, और उन्होंने उसका आरोप लगाने के बाद उसका सबूत दिया है कि जस्टिस सूर्यकांता जो है वो आरएसएस से प्रभावित जो है उसमें संगठन में रही है, और उनके 2 बच्चे जो हैं वो सोसाइटी इंजीनियर के अंदर सरकारी वकील है। सोसाइटी जेंडर जो होता है वो किसका वकील होता है? वो सरकार का वकील होता है, सरकार के दौरान ही वकील होता है। तो वहां इक्विटी की बाइसेस होने की पूरी संभावना है। मैंने आपकी बात मान ली। और जस्टिस सुनिए, जस्टिस जब भी मैं इस प्रोग्राम में जाती हूं, मेरे प्रमोशन हो जाता है। तकी साहब, मैं 3 बार, ठीक है तकी साहब, ये तो विषय ही नहीं है मेरा आज का। एक मिनट रुकिए। मेरा आज का विषय नहीं है स्वर्णकांता, मेरा विषय नहीं। यदि मालूम पर क्या आरोप लगाए मेरा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अशोक यादव, सौरभ दुबे, अमिताभ अग्निहोत्री और खेमचंद शर्मा सब लोग ऐसी चिट्ठी जारी कर दें कि हमारे खिलाफ जितने मुकदमे हैं हमें किसी भरोसा नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे देश चलेगा? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, स्वर्णकांता जी के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं केजरीवाल के, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, देश भर में सारे लोग केजरीवाल जैसी चिट्ठी जारी कर दें पब्लिक में कि अदालतें खाली कल से, बोले हमें विश्वास ही नहीं अदालत पे, हमने जाने बंद कर दिया। ये कोई पार्क है क्या कि हमारी मर्जी होगी तो जाएंगे टहलने, वरना नहीं? तकी साहब, अमिताभ जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये सवाल उठा के केजरीवाल ने जो न्याय व्यवस्था इस वक्त ठगी जा रही है, इसके अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं किसी विचारधारा से प्रेरित होकर लिए जा रहे हैं, और जजेस की जिस तरह से नियुक्ति की जा रही है, आपने देखा राहुल गांधी भी इससे प्रेरित है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो राहुल गांधी जाने ना। तकी साहब रुकना होगा, तकी साहब रुकना होगा, ठीक है, रुकना होगा। तो मेरे प्रश्न का उत्तर तकी साहब ने नहीं दिया। तकी साहब पुरानी बातें दोहराते रहे, क्या केजरीवाल ने क्या कहा था। इन्हीं केजरीवाल ने कोर्ट की बलिहारी ली थी, कही थी तुम्हें हमारी कसम हम तुम पे निछावर हैं, जब केजरीवाल छूटे थे कहा था ना, बोले कोर्ट जिंदाबाद, ऐसा कोर्ट दुनिया में कहीं नहीं। यही केजरीवाल सिसोदिया कह रहे थे। अब कहीं फंस रहे हैं तो बोले गांधी जी बेचारे क्या करें यार। अशोक यादव, बड़ा सिंपल प्रश्न है। आजमगढ़ जहां आप रहते हो वहां के सारे अपराधी कल एक सार्वजनिक बयान जारी कर दें कि हमारी अदालत पर कोई आस्था नहीं रही, अब हम लोग ना जाएंगे, ना पेशी पे जाएंगे, ना किसी हाजिरी पे जाएंगे, ना नोटिस लेंगे, ना कोई वकील जाएगा, तो देश चलेगा? कारण उनके पास भी होंगे कि जज नीली शर्ट पहनता है, हमें नीली शर्ट पे भरोसा नहीं, पीली क्यों नहीं पहनता, हमें लगता है बसपाई है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सारे आरोपी ये कहते हैं कि हमें अदालत पर नहीं जाना, हम अदालत के रास्ते से अपने को अलग करते हैं, ये वैकल्पिक विषय है क्या? आप अदालत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये वैकल्पिक विषय है क्या? तब तो इंदिरा गांधी भी ऐसा चिट्ठी जारी करके बाहर भाग जाती है। जब प्रधानमंत्री थी और जब उनको सजा हुई तो उनको इतनी अक्ल नहीं थी। अशोक यादव जी, अमिताभ जी, चूंकि आपने आजमगढ़ का जिक्र कर दिया, मैं एक उदाहरण दिया भाई, मेरे आजमगढ़ ना पकड़ो, फर्रुखाबाद मान लो, मेरी बात हम दिल्ली मान लो यार, गजब बात कर रहे हो। आजमगढ़ का उदाहरण से कोई चिंता हो गई? मैं कह रहा हूं कहीं का उदाहरण नहीं। 100 लोगों ने एक ज्वाइंट ग्रुप बनाया और 100 ने कह दिया हम अदालत नहीं जाएंगे कल से। अब ठीक ऐसे देश चलेगा? प्रश्न मूल है, देश कैसे चलेगा? इतना आजमगढ़ और प्रतापगढ़ की विषय नहीं भैया।
नहीं, देखिए ऐसा है, आजमगढ़ में फैमिली कोर्ट में एक जज साहब थे, आप नाम मैं नहीं बताऊंगा, करीब 4-5 साल पहले घटना है। जी हाँ। फैमिली कोर्ट में जज थे, और जो महिला न्याय के लिए भटक रही थी उनके दरवाजे पर, उसको अपने चैम्बर में बुलाए व्यक्तिगत रूप से, और उसके साथ अनैतिक व्यवहार करते हुए पकड़े गए, और उनकी बड़ी अच्छे से समीक्षा हुई, और उसके बाद यहाँ से उनका विदाई हो गई। तो अगर आप कहेंगे तो पूरी न्यायपालिका ने ऐसा किया जो उस फैमिली कोर्ट के जज ने किया, तो ऐसा नहीं ना सही है। पर्टिकुलर उस जज ने गलत काम किया, उस जो न्याय के लिए भटक रही महिला उसके साथ अनैतिक काम करने की कोशिश किया, तो उस जज के ऊपर ना सवाल उठाया जाएगा, पूरी जुडिशरी के ऊपर सवाल एक उठाया मिनट, जाएगा। इनके खिलाफ अनैतिक काम करने की कोशिश की थी जज ने, नहीं ना? कहां तुलना कर रहे हो यार अशोक जी? मैंने बोले मुझे अशोक यादव की ये पट्टी वाली शर्ट पसंद नहीं, हम नहीं जाएंगे अदालत। अदालत ना हो गया, कोई क्लब हो गया, वो न्याय बुनियाद जाएंगे। मेरा मूल सवाल ही नहीं समझ पा रहे आप लोग। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, क्या ये आरोपी के के मर्जी पर है कि हम वो अदालत जाए या नहीं जाए? सिर्फ इतना सा सवाल है अशोक जी, उसी पर रहिए। किसने नैतिक किया, किसने अनैतिक किया, नहीं, जिसने मैं उसी अनैतिक पर किया आ होगा रहा था। वो भुगता होगा। मेरा प्रश्न है, क्या आरोपी तय करेंगे हम अदालत जाएंगे कि नहीं? उन्होंने तो पूरे जुडिशियल सिस्टम का बाइकाट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में पूरे जुडिशियल सिस्टम का बाइकाट कर दिया, बोले अदालत न जाएंगे, मैं न मेरा वकील, न कोई दलील, न कोई कागज, खत्म। क्या ऐसा सबके पास है तरीका अशोक भाई? नहीं, जो आपका मूल सवाल है जी। वो आप अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हम ही अक्यूज्ड हैं तो हम न्यायाधीश का चुनाव नहीं कर सकते, ये तो भाई ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा जो पहलू इस केस का है कि अगर केजरीवाल जी का कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जस्टिस इज नॉट ओनली शुड बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। मतलब न्याय सिर्फ होना जरूरी नहीं है, न्याय होता हुआ प्रतीत होना जरूरी है। तो भी उनकी बातों में दम है। अगर न्याय होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा नहीं है, प्रतीत हो रहा तो आप फिर अदालत तो को सवाल भाई खड़े होंगे ना। अदालत का बहिष्कार कर देंगे। यार मैंने जनसभाओं का बहिष्कार देखा, मीटिंगों का बहिष्कार देखा, ये क्रांति तो मैं पहली बार देख रहा 40 साल के जीवन में कि अदालतों का बहिष्कार कर दिया। जाओ ठेंगे पे। अशोक जी कहां हो आप? विषय नहीं समझ रहे कितना गंभीर है। आरोपी अदालतों का नहीं, बहिष्कार मैंने करेंगे। कहा। देखिए अमिताभ जी, मैं तो शुरू में ही कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अक्यूज्ड है तो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो जज का चुनाव करे। कौन जज हमारा मुकदमा सुनेगा, ये तो किसी के बस में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको शंका है कि फला के जज के पास से उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो वो अपनी बात कह भी नहीं सकता। क्या वो अपनी बात अशोक जी अपनी ठीक है, चिंगार अभी अगर रुकना व्यक्त होगा, करना अभी चाहे रुकना तो होगा, ये बात है। ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं खेमचंद शर्मा के पास चलूं। अशोक जी की बात पर एक और बड़ी बात कह देता हूं ताकि जनता को कम से कम अच्छा लगे कि हाँ, बाकी तो जिसको जो बोलना है सब अपनी पार्टी से बंधे हैं कि न्याय केवल अदालतें ही नहीं देती, इस बात से सब सहमत होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। न्याय तहसीलदार भी देता है, दरोगा भी देता है, प्रधानमंत्री भी देता है, मुख्यमंत्री भी देता है, ठीक है ना? सारे स्तरों पर जस्टिस होता है, रिलीफ होती है, ठीक। कल को कोई आदमी कहे कि भाई भगवंत मान पे हमें भरोसा नहीं, पंजाब का कोई आदमी खड़ा हो जाए किसान और एक चिट्ठी जारी कर दे देश के नाम। अशोक जी आप ध्यान से सुनिएगा, अगली बार आएंगे तो आपसे और तकी साहब जैसे सवाल लेंगे कि हमें भगवंत मान पे भरोसा नहीं, तो सिर्रीपन की बात करते हैं, हमें इन पे भरोसा नहीं, क्या ये न्याय नहीं कर सकते, इनकी योग्यता हमको ऐसी नहीं लगती कि न्याय कर पाएंगे। तब क्या होगा? तब क्या होगा? भगवंत मान को हटा के केजरीवाल तकी साहब को बना देंगे। ड्रामा वो करो जो चल जाए भैया, इसमें तो पकड़े जाओगे, रपट जाओगे। कल को पंजाब का कोई आदमी ये कहे कि हमको इस सरकार पर भरोसा, मुख्यमंत्री भरोसा नहीं, देन क्या होगा? तब आम आदमी पार्टी कहेगी इसी मुख्यमंत्री के अधीन रहना होगा। क्यों? तब लोकतंत्र लागू नहीं होगा। अशोक जी बड़े कठिन सवाल हैं, ये ध्यान रखिए। बोले जी हमें इन पे भरोसा ही नहीं, ये हमसे चिढ़ते हैं भगवंत मान। बोले मैं तेरे से क्यों चिढ़ते हैं? बोले नहीं, एक बार हम इनके यहाँ गए थे तो हमने गेंदा की माला पहना दी तो नाराज हो गए। बोले गुलाब की क्यों नहीं लाया? इस बात कोई मतलब है?
या जहां भगवंत मान की दूसरी बीवी जो है इस वक्त पत्नी है, उन वो डॉक्टर हैं, जहां पहले उनका अस्पताल था वहीं मेरा अस्पताल है, इसलिए ही हमसे चिढ़ते हैं। इस बात का कोई मतलब होगा? खेमचंद जी के पास जाऊं उससे पहले एक तकनीकी बात कह दूं, ताकि तकी साहब को भी स्मरण रहे और अशोक भाई को भी रहे, सबको रहे, कि भारत में ये कहीं प्रतिबंध नहीं है कि जजेस के बच्चे वकालत नहीं कर सकते। कहां प्रतिबंध है? कहां प्रतिबंध है भैया? कहीं प्रतिबंध नहीं है। और वो किसके चेंबर में अटैच होकर वकालत कर रहे हैं, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। बात तो कायदे की करो यार, जिसमें 4 लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक बात के। खेमचंद जी, मेरी चिंता ये नहीं कि केजरीवाल जी का क्या होगा, मेरी चिंता ये है कि कल को देश में अलग अलग हिस्सों से हजारों लाखों लोग खड़े हो जाएं और कहें भाई हमने भी अदालत का बहिष्कार कर दिया केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, और हमने भी गांधी जी से नमस्ते कर ली, बोले भाई बाबा हमने भी छोड़ दिया अदालत। तो अदालतें क्या करेंगी? उनको अदालतों को फिर अनाज मंडी में परिवर्तित कर दें, कम से कम किसान को ही लाभ हो। क्या होगा अदालतों का? क्या, मेरा प्रश्न है, क्या अदालतें आरोपियों की मनमर्जी की विषय है, वैकल्पिक विषय है कि आरोपी का मन ठीक होगा तो अदालत आएगा और मन थोड़ा टूटे टूटे होगा तो कह देगा बहिष्कार? क्या ऐसा होगा खेमचंद जी? देखिए, अभी 2 नेता हैं जिनको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, जो किसी भी तरीके के सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। एक केजरीवाल जी भारत में और एक ट्रम्प अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और अंडर प्रेशर किस तरीके से वो अपने आप को सामने रखेंगे, कुछ पता नहीं। केजरीवाल जी जब लगा कि उनको कि भाई हाई कोर्ट में बहुत सारी चीजें जो लोअर कोर्ट में इग्नोर कर दी गई या ढंग से रखी नहीं गई या सामने नहीं आई, वो हाई कोर्ट में कंसीडर होंगी, और उनको पता है कि जब कंसीडर होंगी तो जो उनको राहत वहां पे लोअर कोर्ट में मिली थी वो राहत रिवोक हो जाएगी और उनको सजा मिलेगी, उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ड्रामा शुरू करते हैं। जब वो सजा मिलनी है तो सजा को इस तरीके से लो, लोगों के सामने उस पर पॉलिटिकल एजेंडा बना के पंजाब में या दूसरी जगह फायदा लेने की कोशिश करो, और फिर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे अगर जेल भी जाना होगा तो। और इतनी मैं ये भी कहता हूं कि केजरीवाल जी को अगर लगा कि वो केस हार रहे हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो वो अपनी बात से बदल भी सकते हैं। कह भी सकते हैं कि नहीं अब मेरा मन बदल गया, अब मैं जाके खुद से जाके वहां पर केस लड़ूंगा। अब वो जस्टिस शर्मा ने भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया उनको कि जब पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो एक जिसका बेटा वकील क्यों नहीं बन सकता, लॉ क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकता? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और जिस तरीके से उन्होंने दलीलें रखी हैं उनमें कोई दमखम नहीं है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से उनकी पार्टी है, जिस तरीके से आज पूरी पार्टी में बिखराव है, पूरी पार्टी में विद्रोह है, और उससे लोगों का ध्यान हटकाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को कुछ मोटिवेशन देने के लिए, काम देने के लिए, उत्साह देने के लिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। बाकी क्योंकि सब जान, एक आम आदमी भी समझता है कि उन्होंने दिल्ली में हर कोने में, हर वार्ड में 3-3 ठेके खोले, उन्होंने 2% कमीशन को 10% कमीशन किया, कमीशन खोरी की 4 गुना सीट बढ़ गई, बीजेपी को एक आम आदमी भी समझ सकता है केजरीवाल जी ने गलत काम किया, केजरीवाल जी को सजा मिली है। केजरीवाल जी की पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ, दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान केजरीवाल जी की वजह से हुआ, उनकी नीतियों की वजह से हुआ। इसलिए उनको वो अपनी नीति वापस लेनी पड़ी। अगर उनकी नीति सही होती तो किसी कीमत पे केजरीवाल जी अपनी पॉलिसी को वापस नहीं करते। उनकी पॉलिसी का वापस करना, विड्रॉल करना अपने आप में दिखाता है कि केजरीवाल जी जब कोर्ट में फंस गए, जब एक्सपोज हो गए, तो उन्होंने वो पॉलिसी वापस ली। मैं ऐसा समझता हूँ कि केजरीवाल जी का नाटक नौटंकी जो उन्होंने पहले 2012-13 में की, खंबे में चढ़ के कनेक्शन
कनेक्शन मैं देखता हूँ कौन कनेक्शन काटता है, मैं कनेक्शन जोड़ूंगा। तो जो मैं आप लोग के बीच में सिस्टम के खिलाफ जिस तरीके से नौटंकी की, अब वो सोचते हैं कि वो ज्योतिषी के खिलाफ भी वही नाटक नौटंकी करके फायदा ले सकते हैं या सिंपैथी ले सकते हैं। मुझे लगता है वो सिंपैथी उनको मिलने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अपने समय पहले दिया था, अब वो साथ में बोल पाल के कुछ ना कुछ ऐसा ताकि मेरी आवाज लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि दो लोग जब बीच में प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वॉइस में डिस्टर्बेंस। मैं आता हूं तुम्हारा पास। मोहम्मद तकी अभी रुकिए। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि। विजय जी, चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो, वहां की प्रक्रिया में भाग लेना वैकल्पिक विषय तो नहीं हो सकता कि मेरी मन है मैं चाहे उसमें भाग लूं चाहे बायकाट कर दूं। ऐसे तो देश नहीं चल सकता। क्या कोई ऐसा कह सकता है? तब तो इंदिरा गांधी बायकाट कर गई होती जब वो हारी थी। लालू यादव कोर्ट का बहिष्कार कर दिए होते, आज तक मुकदमा झेल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कोर्ट का बहिष्कार कर दिए होते, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा झेला अशोक यादव की पार्टी के। फिर तो कोई किसी का मर्डर कर देगा और फिर कहेगा मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरा विश्वास ही नहीं कचहरी में। ये तो फिर बहुत खतरनाक किस्म की राजनीति हो रही है। विवेक जी, विजय जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और आपने जो बातें उठाई हैं वो बिल्कुल सही उठाई हैं। और जो केजरीवाल जी की इस समय देश की भूमिका है वो केवल इस तरह की भूमिका है कि जैसे वो देश में सिविल वार चाहते हो। क्यों? क्योंकि पुलिस पर तो आरोप लगाया जा सकता है कि पुलिस ने कोई अन्याय किया, लेकिन अगर कोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ आप सहमत नहीं हैं तो आप ऊपर अदालत में जा सकते हैं, आप तीसरी अदालत में जा सकते हैं, आपके पास बहुत विकल्प मौजूद हैं। और आप पूरी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके आप जनता के बीच में ये मैसेज देने का काम करें कि भारत की न्याय व्यवस्था फेल है तो भैया अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चले जाओ, भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ न्याय अदालत में चले जाओ। तो जी मुद्दा ये है कि केजरीवाल सिर्फ देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेने की सीढ़ी बना रहे हैं न्यायपालिका को भी। तो इससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इससे देश का कोई फायदा होने वाला। सौरभ दुबे जी, मैं फिर मूल बात पर ही लौटता हूं। मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी बुरे समय से गुजर रहे हैं, उनकी पार्टी टूट गई और उनके सब मतलब पार्टी टूटना एक बात होती है। पंजाब में 8 महीने बाद चुनाव है, मेरी बात से दिल पे तकी साहब सहमत होंगे। ये 7 लोग नहीं गए केवल, इसमें हरभजन और चड्ढा को हटा दो तो बाकी 5 तो फंडर थे जिनको हमने राज्यसभा दी थी इसलिए कि चुनाव में ये कुछ मदद करेंगे, वही भाग गए। हम समझ सकते हैं केजरीवाल जी का गुस्सा, लेकिन उस गुस्से की खींच कोई अदालत पर तो नहीं निकाल सकता। अन्यथा इस देश में बड़े बड़े नेताओं को अदालतों ने सजा सुनाई। मैंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया, उनकी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ही खारिज कर दी थी, लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी थी जगमोहन लाल सिन्हा ने। वो चाहते तो वो भी एक चिट्ठी जारी करके गांधी जी की समाधि पर गेंदे के 4 फूल चढ़ा के निकल लेती इंदिरा जी, कहती हम तो मान ही नहीं रहे कोर्ट को। सौरभ जी, ये जब आप राजनीति पार्टी बनाते हैं और राजनीतिक तो आपको वो भी संवैधानिक तरीका है, वो भी इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये विश्वास करना ये अति आवश्यक बन जाता है। भगत सिंह की हम फोटो लगाते हैं, देखिए भगत सिंह के साथ अन्याय होने के बाद भी वो, और इतनी सी बात इनको नहीं समझ में आ रही कि आप सही करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो जाएगा। अरे भाई, ये कौन सा नया नियम है कि जज आपके हिसाब से बैठेगा? बाकी आम जनता के लिए, लोग के लिए वो उन पर विश्वास रखती है, कोर्ट कचहरी कानून पर। और अरविंद केजरीवाल के भी उनके हिसाब से जज लाके बैठाया जाए, वो सॉलिड करेंगे जज, कल को कहेंगे कि भैया ये ऐसा बीजेपी की कंपनी, इसमें जितने काम ये सारे लोग प्रोग्राम में जाती है
क्यों? क्योंकि एक जज का बेटा, एक जज का बेटा अगर वकालत कर रहा है कहीं पे, उसका दोष खोल दिया जाता है जज पे। अरे जज पे तो बाकायदे परीक्षा पास करके आता है, किसी राजनीतिक पार्टी के मेहरबान से जज नहीं बनता वो, किसी राजनीतिक पार्टी का मेहरबान नहीं बनता है, अपने कठिन परिश्रम से पास करके वो जज बनता है। और आपके पास न्याय प्रक्रिया में और भी अगर आपको ये प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है, आपको लगता है कि वो जज सही निर्णय आपके पास नहीं दिया चाहिए, आपके अवसर खुला हुआ है, आपको अवसर खुला हुआ है, कौन सी इस देश के लोग देश के लोग ये कहें कि हम अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और जज भी मतलब हम गुनहगार भी और जज भी जो भी परिभाषा तय बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उनको देखना किसी पार्टी का लड़का है, आईएएस कैसे बन गया, ये परिभाषा तय करते हैं। आप करिए कि तानाशाही नहीं चलेगी, आप अरविंद केजरीवाल अराजक व्यक्ति है, वो संविधान को विश्वास नहीं रखते, इस तरह की अराजकता नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि वो आज आप गांधी जी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की आत्मा को काम कर रहे हैं। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक वकील ने ऐसा ऐसा किया, कांड किया, उस वकील को भी सजा मिली कि नहीं मिली, जज को नहीं मिली। समाजवादी पार्टी जो ज्ञान अभी को भी तो न्याय मिला कि नहीं मिला, लेकिन एक दो लोगों के आधार पर आप इस देश के अंदर जो है अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप संविधान विरोधी काम करना चाहते हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहते हैं, नहीं चलेगा। एक मिनट रुकना होगा सौरभ जी, रुकना होगा, तकी साहब रुकना होगा आपको भी। तकी साहब ये बताइए कि जज कहीं शादी ब्याह गमी कथा भागवत में नहीं जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? मतलब जज समाज में कहीं कोई रिश्ता नहीं रखेगा, सिर्फ अपने घर में ही जिन जज की शपथ लेगा और वहीं से चार कंधों पे जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है तो जरा हमको हमारा ज्ञान बढ़ाइए तकी साहब। बोले वो कल्लू टिक्की वाले के यहाँ जज साहब क्यों गए थे? बोले कल्लू टिक्की वाला भाजपा के शायद आरएसएस की शाखा में जाता है। यार क्या मजाक बना रखा? कहाँ लिखा है? प्रमोशन पा रहा है आरएसएस के प्रोग्राम में जाके और जिसने अपने बच्चों को सेट करवाया सुरेंद्र के साथ। तकी भाई मैं इतना आप लोगों जितना विद्वान नहीं, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ ये कहाँ लिखा है जज कहीं नहीं आएगा जाएगा, और अगर कहीं आएगा जाएगा तो आरोपियों से अपराधियों से पहले नो ऑब्जेक्शन लेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं समझना चाह रहा था। वो कह रहा है जब मैं प्रोग्राम में आती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाता है, मेरी पदोन्नति हो जाती है, उसके दोनों बच्चे सरोड़ी सेंटर के अंदर में लगे हुए हैं, मुकदमे पा रहे हैं, उनसे काम पा रहे हैं, तो वो जज कैसे अनबायस हो सकता है, कैसे फैसला कर सकता है? जज को तो खुद अपने आप को डिटेस्ट कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बात है, उसको मान होता, जज को अदालत का मान होता, जज को डिटेस्ट कर लेता। तकी साहब, स्वाति मालीवाल कह रही कि जिस गुंडे ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर में हमको गिरा के मारा, बुरी तरीके से शारीरिक अभद्रताएं की, उसको प्रातः स्मरणीय केजरीवाल जी ने भगवंत मान का स्पेशल एडवाइजर बना दिया, गाड़ी बंगला दिया, जेट सिक्योरिटी दे दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय है। अब वो लोग कह रहे कि ये जो जज है था ये फलाने कार्यक्रम में गई थी। यार आपको तो कहने का हक ही नहीं बनता। जब आपने स्त्री को गिरा, एक सांसद स्त्री को मारपीट के साथ शारीरिक हिंसा करने वाले को मुख्यमंत्री एडवाइजर बना दिया, वो औरतों को मारने की एडवाइस दे रहा है क्या वहां? और पैसा किसका? हमारे टैक्स का। यार मजाक कर रहे हो आप लोग और ज्ञान दे रहे हो तकी साहब।
स्वाति मालीवाल के साथ कोई अराजकता की गई फोटो दिखाइए मुझे, एक वीडियो दिखाइए उसको आप। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपकी इतनी बड़ी है टीम है, उस टीम को लगाइए, कहिए एक फोटो दिखाए जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई की कोई एक वीडियो दिखाए। अरे मुकदमा चल रहा है मेरे भाई, मुकदमा चल रहा है। लगा टीम पूरी। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको अमिताभ जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपके राष्ट्रवाणी चैनल के ऊपर आप एक फोटो दिखाइए मुझे। ठीक, पहले आप रुक जाओ फिर हम बता दें। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में जज के सामने स्वाति मालीवाल के बयान है आज भी, ठीक। और अब ये मत कहना स्वाति मालीवाल कौन है, वो नीली वैगनार। रुक जाओ भैया, हम तो सबका जानते हैं, नानी के ननियाल का नीली वैगनार स्वाति मालीवाल के घर में खड़ी रही हुई सालों। और बताओ उसके आगे, छोड़ दो, चेहरा खराब हो जाएगा। अब तो समझ गया होगा नीली वैगनार का मतलब क्या है यार। ऐसा भी घोर माटा नहीं करो महाराज, ठीक है। अशोक यादव जी, मेरा प्रश्न फिर वही है, क्या ऐसा कहीं लिखा है कि जज साहब कल्लू टिक्की वाले क्या नहीं खाएंगे, गुल्लू टिक्की वाले क्या टिक्की खा सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा है क्या? बोले कल्लू टिक्की वाला सुबह शाखम जाता है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? जज कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, एक मिनट पर सवाल कर दे ताकि फिर आप भटको नहीं। और अगर कहीं जाना भी चाहता है जज, तो उसे आरोपी और अपराधियों से वो लेनी पड़ेगी एनओसी। ऐसा कहीं लिखा है? नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अशोक जी, ऐसा कहीं लिखा है तो मेरा ज्ञानवर्धन हो। जी देखिए, जज जो है एक व्यक्ति होता है, सामाजिक, जैसे हर व्यक्ति सामाजिक है वैसे जज भी सामाजिक हो सकता है, लेकिन जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो भगवान का रूप होता है। वो न्याय देने के लिए उस कुर्सी पर बैठता है, वो भगवान का रूप होता है। नेता भी जब शपथ लेके मुख्यमंत्री मंत्री बनता है तो भगवान का रूप होता है, लेकिन बेईमानी करता खुले, क्या कहता है ये हमारी जात का है, इसका कुछ नहीं होगा, ये हमारे इलाके का है। वो शपथ लेके अपने बैठ जाता है, वो शपथ लेता है ना ईश्वर की। केवल जज क्यों? बिल्कुल अमिताभ जी, नेता भी तो बेईमानी करता है खुले, अशोक जी नहीं करता? देखिए, नेता और जज दोनों को आप एक तराजू पर नहीं तोल सकते। क्यों? वो शपथ नहीं लेते? जज को और नेता को एक तराजू पे तोलना ठीक नहीं। क्यों? नेता आज इस दल में है, कल दल में चला जाएगा। जज के पास ये ऑप्शन नहीं है। मक्कार तो मक्कार रहेगा, किसी दल में जाए। अरे भाई, सड़ी मछली किसी तालाब में रहे, सड़ी रहेगी ना। यही तो निवेदन कर रहा हूं अशोक भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन जज के साथ ये ऑप्शन नहीं है कि आज उसका मन किया, आज आरएसएस की विचारधारा में चला गया, आज भाजपा की सरकार केंद्र में मैं है, पूछ तो रहा हूं, जज आरएसएस भाजपा की भैया अशोक जी, मैं पूछ रहा हूं ये कौन तय करेगा? गई। मेरा निवेदन आपने नहीं सुना, मेरा निवेदन था ये कौन माई का लाल तय करेगा कि जज साहब अच्छा वहां जा सकते हो, यहां नहीं जा सकते हो। लोहिया वाहिनी की बैठक में आ सकते हो तुम, है युवजन सभा की, लेकिन वहां नहीं जा सकते आरएसएस की। ये कौन तय करेगा? मुझे मतलब समझना है कौन अथॉरिटी है। ये उस जी मैं बता रहा हूँ, ये उस जज की अंतरात्मा तय करती है कि सपा उसकी अंतरात्मा बिकी है कि बची है। कि लोहिया वाहिनी जा सकते अंतरात्मा हो, बिकी लेकिन है, जेपी वाहिनी में नहीं जा सकते। मेरी भी बात हो जाए। जज की अंतरात्मा तय करेगी कि उसको कहाँ जाना है। अगर उसकी अंतरात्मा कह रही कि उसको न्यायिक तरीके से न्याय देना है, बाकी जहां मर्जी वहां जाए। लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा बिक रही है किसी सत्ताधारी दल की तरफ, तो ये तो उसकी अंतरात्मा का सवाल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। दूसरी बात में, आज भाजपा के लोगों को जज के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर बड़ा सम्मान और प्यार उमड़ रहा है। आपको याद होगा 2021 से 2023 के बीच किरण रिजिजू ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने लाल आंखें दिखाई थी और कहा था कि जनता जवाब चाहती है, कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था, जो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट नॉट बेस्ड ऑन बेल एप्लीकेशन। ये किरण रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बेल के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पीआईएल के एप्लीकेशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट उस समय मंत्री थे, वो नहीं होनी चाहिए। आज अगर कानून मंत्री बड़े हैं, मैं दोनों को कानून मंत्री है तो सुप्रीम कोर्ट जज से बड़े वो मंत्री है। जुडिशियरी का जो है समाजवादी पार्टी केजरीवाल जी ने एक रात जो है जज के घर पे बाहर खड़े रिजिजू ने पूरा जुडिशरी सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। किरण रिजिजू ने नहीं सवाल खड़ा किया, पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा किया। छोड़ दे।
करना हो जाए, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे नहीं जाएंगे? आपको कोर्ट कचहरी ही जाना पड़ेगा। आप शर्म करिए। अगर आपको अभी किरण रिजिजू ने कोई पूरी जुडिशियल भगवान न करे कोई घटना जाए, आपको थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, चलाने का भी प्रयास किया था। आप ये कहें मोदी कि हमारे सरकार खिलाफ का के ऊपर जो चलता है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडा चला लोगे? ये आप लोगों की समय की व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडा चलाओगे? जजों के घर के सामने खड़े होकर का डंडा सुप्रीम कोर्ट भगाने का प्रयास किया जाता आप लोग। आरएसएस भाजपा का डंडा आप विपक्ष के ऊपर चला लेते हो, पीडीए के ऊपर चला लेते हो डंडा, लेकिन अगर डंडा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चलाओगे तो बड़ी मुश्किल है कि कुछ बचेगा विश्वास नहीं करते नहीं हैं। बचेगा, जब तक हमारे साथ जज नहीं होता, समाजवादी पार्टी का कोई भी इस तरह का आप केजरीवाल जी के ऊपर हाथ तोबा मचा रहे हो आप लोग। जज ने कैसे बोल दिया, जज को कैसे बोल दिया, और सुप्रीम कोर्ट को आप लोग टारगेट कर रहे हो। सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दिया बुलडोजर जस्टिस को लेकर के, लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ पीडीए के घरों को नहीं रौदा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसी बुलडोजर से। तब आप लोगों का प्यार कहाँ गया था, सम्मान कहाँ गया था? व्यवस्था चली गई है तो सम्मान टाइम पे जगता है। जैसे कोर्ट के प्रति, न्यायपालिका के प्रति सम्मान टाइम पे भाजपा को जगता है। जब भाजपा न्यायपालिका के ऊपर कमेंट करेंगे तो सम्मान खोया रहेगा, कोई सम्मान नहीं। दोनों को, सौरभ दुबे को भी रोकूंगा, अशोक जी को भी रोकूंगा। एक वर्मा जी जज साहब थे दिल्ली में, उनके घर में 15-20-25 करोड़ रुपया जल गया, कुछ अधजला बोरियों में मिला, मार बवाल मचा देश भर में। देश में अकेले नेता थे अखिलेश यादव जो खुल के आए उनके समर्थन में, बोले ही ये रुपया उनका नहीं होगा, हम जानते हैं उनको। क्यों भाई, आपकी कोई क्या लेना देना, आप कैसे जानते हैं? आप इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी हैं? नहीं ना, आप एक पार्टी का नेता हैं, बात खत्म हो गई। आप आए, उसके बाद में उसकी कहानी आई कि भाई ये क्यों आए, उसका भी लोगों ने सिजरा बताया कि इसलिए आए। जज साहब का मुलायम सिंह जी से क्या रिश्ता था, तब अभी तो इस्तीफा दिए, वो भी तो देखा। चंद्रचूड़ सीजीआई थे भारत के, उनके घर पर गणेश पूजन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री गए तो चंद्रचूड़ अछूत हो गए। उनके बाद भी सरकार के खिलाफ भी फैसले दिए। ये कैसी मानसिकता हो रही है? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं जज और सरकार में बंदूक चले, गोली चले? ऐसा चाहते हो क्या? जुडिशरी आइसोलेशन में खड़ा टापू नहीं है। जुडिशरी भी संविधान के 3 पिलर्स में से एक है, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप भी सोच रहे हो ये एक घर के हैं और वो जापान की चीज है? नहीं ना, वो भी भारत के संविधान से उत्पन्न एक शाखा है देश चलाने की। ये आप लोगों ने क्यों प्रचार कर दिया केजरीवाल एंड कंपनी ने कि नहीं जज का मतलब ना, काला चश्मा बिल्डिंग वाला लगा के निकलेगा बाहर, ना किसी को देखे ना कोई उसको देखे। अरे यार, आप कौन होते थे करने वाले? जज के उल्लास में दुख में कोई जाएगा नहीं। और ये शर्तें कौन लगाएंगे? आरोपी। अशोक जी, बहुत गलत परंपरा पड़ जाएगी। अगर इसके साथ आप खड़े हो गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा देश का। फिर हर आरोपी मौज लेगा, बोले हमने जज को ही हटवा दिया। हमने कहा भाई नहीं, हमें इन पे भरोसा नहीं। बोले क्यों? बोले गुड्डू पान वाले के आसमान खाते हैं। क्या गुड्डू पान वाला? बोले गुड्डू पान वाला के फूफा भाजपा में है। लो कर लो बात। क्या ये चाहते हो अशोक जी? तकी साहब, ये नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा वन एंड ओनली केजरीवाल भैया, उनको प्रणाम है। ऐसा नेता भारत ने कभी देखा ही नहीं। खेमचंद जी, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि हम लोग हर चीज में संविधान लाते हैं। नल में पानी नहीं आ रहा, संविधान। किचन में एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा, बोले संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हर चीज में हम ये भी नहीं तय देखना चाहते कि संविधान बेसिकली क्या चीज है, उसमें क्या लिखा है। मैं आप समझना चाह रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसा लिखा है संविधान में कि जज कहाँ, मतलब जज सामाजिक जीवन को बिल्कुल उसके प्रतिबंधित किया गया हो,
ना उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, ना उसकी पत्नी कहीं किसी क्लब को ज्वाइन कर सकती है, ना कहीं, सब लोग एक ही घर में बंद रहेंगे। उनके घर में परमानेंट कोविड टाइप का प्रोटोकॉल लागू रहेगा, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। ऐसा लिखा है क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा है। और रही बात आरएसएस की जी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी रहे, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समाजवादी पार्टी और अन्य दल बड़े शौक से बुलाते हैं, अनुग्रह करके बुलाते हैं, उनके कार्यक्रम में, उनकी शादी ब्याह में जाते रहे। तो फिर तो उनको भी राजनीति छोड़ देनी चाहिए अपनी पार्टी की। वो तो सेकुलर राजनीति करते हैं। वो तो जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टच में आ गए, उनसे मिल लिए, उनसे हाथ मिला लिया, तो इसका मतलब आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। ये जज की खुद की तो अगर किसी कार्यक्रम में जज गई और वहां पे आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, उसके आचरण से उसके रुक जाओ, सवालिया निशान है। डिबेट चल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सुनाई नहीं देता, लोगों को सुनाई नहीं देता। जी आप कहिए। सुनाई नहीं देता, मैंने आपको सुना जी। तो उस लॉजिक से तो शेर भाई जैसे भी बहुत सारे जो अपने आप को बिल्कुल सेकुलर पार्टी कहते हैं, वो हमारे आरएसएस के बहुत सारे नेताओं से मिलते जुलते हैं। आम आदमी पार्टी के भी केजरीवाल जी भी आरएसएस का खाना खा के रामलीला मैदान में आंदोलन करते थे। तो वो तो आरएसएस के पक्के, एक तरीके से जब खाना खा लिया, नमक खा लिया, तो पक्के वक्त हो गए। तो फिर उन्होंने एंटी, हाँ, ये बात भी है, केजरीवाल जी पर ये आरोप लगता है कि वो संघ के स्वयंसेवक हैं। ये आरोप लगता है केजरीवाल जी पर। वो कांग्रेस वाले भाई साहब चले गए, वरना वो लोग तो कांग्रेसी तो कुछ और गड़बड़ बात बता रहा हूँ कि उस समय आरएसएस सपोर्ट करे थी अन्ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन था। जब आप ये कह रहे हो पूरी आलू की सब्जी और आम का अचार हमने भेजा था, ये कह रहे हो? ठीक है जी। भी भेजा था और लोग भी कर रहे थे। मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने भेजा था, वो भी गलत है, आम लोगों ने भी उसमें सहयोग किया था। तो हलवाई बैठाना था झंडे वाला ने, ये कह रहे हो? ठीक है जी। कि आप अपने पे अलाउ करें, जो जज पे कह रहे हैं कि जज अगर ऐसे कार्यक्रम में चले गए जहां को स्वयंसेवक थे या संघ के आइडियोलॉजी वाले लोग थे, तो वो अछूत हो गए। लेकिन आप अछूत नहीं होते। आप विदेशों में जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सिंपैथाइजर से भी मिलते हो, तो भी आप अछूत नहीं होते। आप उसे फंडिंग लेते, आप तब भी अछूत नहीं होते। और जज को एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, जो देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके कार्यकर्ता आज पूरे देश के बड़े बड़े सिस्टम में बैठ के देश के सिस्टम को चला रहे हैं, आप उनके कार्यक्रम में अगर कोई चला गया और जो उनका डायरेक्ट कार्यक्रम भी नहीं है, इनडायरेक्ट कार्यक्रम में चला गया, तो वो अछूत हो गया। ये अपने आप में ये दिखाता है कि केजरीवाल जी इस समय एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट है कि जो अटेंशन, एक नेगेटिविटी की अटेंशन उनकी पार्टी की तरफ आई है, एक बिखराव की जो शुरुआत उनकी पार्टी में हुई है, विघटन की शुरुआत जो पार्टी में हुई है, उससे लोगों का ध्यान है। और केजरीवाल जी सवाल एक बड़ा रोचक, ठीक है खेमचंद जी रुकना होगा, एक बड़ा रोचक सवाल मेरे जहन में आया, सबसे पूछ लूं, समय कम हो रहा, रुको भैया तकी साहब। अशोक जी आपसे शुरुआत करता हूं। आप इलाहाबाद से बहुत दूर नहीं हो, बाकी जो लोग इलाहाबाद नहीं गए होंगे वो शायद उतना ना समझ, लेकिन आप समझ लोगे। अभी हाल में ही अग्रवाल साहब हैं हाई कोर्ट के, उनकी बिटिया की शादी हुई इलाहाबाद में। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके हर पार्टी का नेता था वहां मौजूद। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे अग्रवाल साहब के खिलाफ? है? आपकी पार्टी के भी लोग थे गुलदस्ता लेके, और आधा झुके जा रहे थे, करे क्या न्योता मिल गया, मैं कृतकृत्य हुआ। अशोक जी उनको कचहरी मना कर दें हाईकोर्ट जाने से अब, क्योंकि आपने अपनी बिटिया की शादी क्यों की? आदेश ऐसा हो तो फिर वही करें। या क्या हाईकोर्ट के अब सारे ये लिख के दे देंगे कि चूंकि अग्रवाल साहब की बिटिया की शादी में सब पार्टी के लोग आए, इसलिए सब मिले हुए हैं जी, अब मैं कल से कचहरी नहीं आऊंगा पेशी पे? ऐसा हो सकता है क्या? इलाहाबाद में ये कॉमन है, हर साल में 10, 20, 50 शादी होती है जुडिशरी की, और सब जाते हैं। इलाहाबाद के आसपास का कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं जो वहां जाके धोख नहीं देता है। अशोक जी जाके चेक करा लीजिएगा जी। नहीं अमिताभ जी आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए जज भी एक इंसान ही है और उनका भी एक सामाजिक दायरा है। मैंने वही पूछा, वो पवित्र कैसे?
वो पवित्र हैं जिनके यहाँ अखिलेश जी भी गए, योगी जी भी गए, वो जज पवित्र। और ये वकीलों के एक संस्था में भाषण देने चली गई, बोले ये अपवित्र हो गई। नो नो, जहां आप बैठ के कुल्फी खाए वहां ठीक है। ये कुछ तो ईमानदारी की बात करो महाराज। अशोक जी नहीं देखिए, ऐसा है जो आप बता रहे हैं पैमाना, दोनों पैमाने अलग अलग, दोनों पैमाने अलग अलग। पहला पैमाना आपने कहा जज साहब की लड़की की शादी थी, सभी लोग गए, एक सामाजिक उनका होता है दायरा, उस दायरे में सब लोग जाते हैं, वो भी जाते हैं। लेकिन अगर वही जज साहब जिसकी बात आप कर रहे हैं वो किसी पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के न्याय गलत, ठीक है, आप रुकना होगा अशोक जी। नहीं, ये आपका तर्क नहीं है। केजरीवाल ने जो आपको बताया वो तर्क दे रहे हैं। स्वर्णकांता जी अधिवक्ताओं के एक संस्था में एक कार्यक्रम में भाषण देने गई, इसमें क्या समस्या आ गई? केजरीवाल से पूछ के जाएंगे? इस देश को तमाशा ना बनाओ यार, देश रहने दो महाराज। सौरभ दुबे, फिर मेरा वही सवाल, जब के यहां सत्यनारायण कथा हम सब जाते, ब्याह हम सब जाते हैं, इंगेजमेंट में जाते, एनिवर्सरी में जाते, कहां नहीं जाते? और जज भी सबके यहां जाते हैं। तब अभी एक कार्यक्रम में ये जो ट्रिब्यूनल है, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जज हमको मिले थे, हमारे दोनों मंच पर थे, भाषण दिए। मेरी विचारधारा अलग थी, वो अलग बात कर रहे थे, तो अब उनको हटा दिया जाएगा? बोले अपने अमिताभ अग्निहोत्री साथ डैश कैसे शेयर कर लिया? बोले वो तो हमें आम आदमी पार्टी की बात को गलत बता रहे, तो बोले अब आम आदमी पार्टी को मुकदमा आपने सुनोगे। सौरभ जी ऐसे चलेगा? अमिताभ जी, प्रयागराज, बनारस, भदोही, जौनपुर, ये जितना एरिया है यहाँ पर कितनी शादियां होती हैं। हमारे कई मित्र हैं जो जब उनके घरों में शादी होती है, रेड कार्पेट बिछा देते हैं कि हाई कोर्ट का जज एक बार हमारे घर पे आ जाए, तो उसकी बकायदे जो है फोटो भी खिंचवाई जाएगी, अखबार में वो छपवाया भी जाएगा, फेसबुक पे डाला भी जाएगा, और उसको जो है प्रचार भी किया जाएगा कि पुरानी समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट के जज साहब आए। ये इस तरह की व्यवस्था को और जो अशोक की बात है, ये दोनों बहुत भिन्न प्रकार की चीजें हैं। एक जज का परिवार, बेटा क्या करता है, क्या करता है, ये कोई विषय मायने नहीं रखता। वो जज आपकी कृपा से नहीं बने हैं, वो जज अपनी जो है काबिलियत से बने हुए हैं। अपनी काबिलियत से वो लगातार प्रमोशन होते, वो और भी ज्यादा प्रमोट होंगे। ठीक है सौरभ भाई, ठीक है, रुकना होगा। तकी साहब, मेरा प्रश्न वही है, जज के यहाँ सब जाते हैं और जज सबके यहाँ जाते हैं, आपको इतनी नाराजगी क्यों है तकी साहब? देखिए प्रताप जी, जज जाए कोई बात नहीं, लेकिन जज एक ही प्रोग्राम में 3 बार जाते हैं। खुद कहते हैं जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आती हूँ, हाँ, तो हमारे यहाँ प्रोग्राम में आती हूँ, मेरा प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। अखिल भारतीय परिषद के प्रोग्राम में जाने से प्रमोशन कैसे हो रहा है, खुद कह रही है। क्या जज के एथिक्स है, क्या जज के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या जज के प्रिंसिपल नहीं है, क्या जज की बहुत जिम्मेदारी नहीं इस तरह का आचरण रखे कि कल को पब्लिक सवाल न उठाए? क्या न्यायालय की जो पारदर्शिता उसको मेंटेन रखना जज की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एथिक्स बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है? जुडिशियल एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल दैट इंश्योर द जज नॉट विद इंटीग्रिटी। जज को इंटीग्रिटी मेंटेन करना जज की जिम्मेदारी है। और जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। खेमचंद जी, ये कौन तय करेगा कि डिग्निटी जज ने कॉम्प्रोमाइज की? ये कौन तय करेगा? अपराधी, आरोपी? जिसकी अपनी डिग्निटी नहीं, वो जज की डिग्निटी तय करेंगे? ऐसा नियम बना दे कि जज पर फैसला आरोपी देंगे। अगर अशोक जी हाथ खड़ा करेगा, भाई साहब ये नियम ठीक है, तो मैं पारित करवा दूंगा कि जज पर आरोपी फैसला देंगे। खेमचंद जी, आरोपी तो जज पर बिल्कुल फैसला नहीं दे सकते, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जज ने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग है। उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं की, कोई भी उन पे ऐसा कोई आरोप नहीं है, कोई भी कभी भी किसी ने भी पब्लिक लाइफ में उनकी कोई ऐसा आरोप लगाया नहीं है। और पर्सनल लाइफ में अगर वो किसी कार्यक्रम में गई हैं, तो उस कार्यक्रम के बेस में प्रोफेशनल लाइफ पे आप उंगली उठा दो, ये सरासर गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। केजरीवाल जी बहुत ही गलत पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, उनका आउट होना 100% है। ठीक बात।
मैं 2-3 और रोचक उदाहरण रख देता हूं। बहस तो समाप्त हो ही गई, लेकिन जनता के लिए, अशोक भाई को भी आनंद आएगा, तकी जी को भी। सावरकर पर फिल्म आई हुई है। मान लीजिए मैं हाईकोर्ट का जज हूं, मैं सावरकर पर फिल्म देखने चला गया, तो अशोक यादव अब मेरे यहां कोई मुकदमा नहीं सुनवाएंगे अपना, ना बाइकाट कर देंगे मेरा। बोले सावरकर क्यों देखा, मुलायम सिंह वाली फिल्म क्यों नहीं देखी इस आदमी ने? और मुलायम सिंह वाली फिल्म देख लेंगे तो सौरभ भाग जाएंगे, ये कहेंगे ये जज तो सफाई है। गजब बात है यार, कौन सी फिल्म देखूं? आपसे पूछ के देखूंगा, आपसे पूछ के देखूंगा। मैंने बड़ा उदाहरण रख दिया। केजरीवाल जैसे लोग तुरंत आरोप लगा देंगे कि भाई साहब ये नरेंद्र मोदी पर जो फिल्म बनी थी नमो, वो देखते हुए पकड़े गए जज साहब। क्यों भाई साहब नहीं देख सकते फिल्म? बोले केजरीवाल पर जो फिल्म बनी वो क्यों नहीं देखी इनने? अजब ये तमाशा है यार। राजनेताओं से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, अपने झुंझुने अपने घर में बजाओ यार, जुडिशरी को छोड़ दो प्रभु। आप लोग अपना ये जो प्रहसन है ये अपने राजनीति में करो, भगवान की दया से कर ही रहे हो, उसमें तो कोई संकोच है नहीं देश में। ड्रामा चालू है, करते रहो, लेकिन कोर्ट को छोड़ दो यार। अच्छा किया न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी ने कि लपेट दिया, इनको सीधा खड़ा कर दिया बिल्कुल, क्या? और मैं तो कहूंगा जिन्होंने कह दिया हमको नहीं आना कोर्ट, उनको मान लिया जाए कि इनको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और इनको सजा सुनाओ। अगर दोषी है तो सजा सुनाओ भाई, ताकि ड्रामा करने की हिमाकत फिर कोई दूसरा ना करे। मेरे लिए ये ड्रामा है। कल को कोई ये कहेगा कि भाई साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट के, अशोक जी गौर करिएगा, अगर केजरीवाल जैसे विद्वान लोग चलते रहे बाजार में तो संकट कहां आएगा? कल को मान लीजिए तकी साहब केजरीवाल जी की जगह पहुंच गए और इनके खिलाफ कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, ये कहेंगे कि मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार कर रहा हूं। बोले भाई साहब क्यों? बोले इसके चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाई थी, राष्ट्रपति को किसने चुना था? भाजपा वालों के बहुमत से चुना गया था, इसलिए वो भाजपा ही है। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। ऐसे चलोगे? ऐसे चलोगे? हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है? गवर्नर दिलाता है ना? अशोक जी बोलो, हाँ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है ना। गवर्नर कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ये तो पता है ना हमको, आपको। जब आपकी सरकार थी तो मुलायम सिंह के कहने से भी 2-4 लोग गवर्नर हो गए थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। तो उन सब जजों को बहिष्कार कर दो। बोले इनको गवर्नर ने, गवर्नर पहले भाजपा ही था। देश के कम से कम 20 गवर्नर ऐसे हैं जो संघ के स्वयंसेवक हैं इस वक्त, तो उनसे शपथ नहीं लेनी चाहिए फिर जजेस को? क्या कह रहे हो भाई मेरे? कुछ सोच तो लो बोलने से पहले दादा रे। बोले आचार्य देवव्रत ने इनको शपथ दिलाई। ना ना ना, ये स्वयंसेवक ना, इनकी शपथ लिए आदमी को हम जज नहीं मानेंगे। अरे चाचा, आप शपथ दिलाओगे क्या? बोले नहीं, मेरी पार्टी ऑफिस में आके हमसे शपथ ग्रहण करवाओ। ऐसा चाहते हो क्या? नेता लोगों से मैं कहूंगा आप अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वहन करिए, तमाशा नहीं करिए। दुनिया के सामने क्या संदेश जा रहा है कि अक्यूज ने कहा कि अब हम कचहरी नहीं जाएंगे। जज वाला विषय तो समाप्त हो चुका था। केजरीवाल को राइट था अपनी बात कहने का, उन्होंने कहा, जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, केस खत्म हो गया। फिर ये ड्रामा क्यों चिट्ठी का? और सबसे बड़ी बात, गांधी जी का शराब से क्या लेना देना? मसला तो शराब का है, भारत की आजादी का तो है नहीं, ना हिंदू मुस्लिम एकता का है। गांधी जी के यहां क्यों गए? गांधी जी की नींद खराब क्यों कर रहे हो? काम आपकी गड़बड़ हो, बिल गांधी जी के ऊपर फाड़ रहे हो यार। उनका तो लिहाज करो, बड़े बूढ़े हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं। और मैं फिर कहूंगा, जजेस के खिलाफ उनके क्रेडेंशियल्स पर उंगली उठाने वाले लोग भारत के जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने की साजिश करते हैं। भारत का न्यायिक
जिस देश के न्यायपालिका ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ कर दिया हो, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उस देश की न्यायपालिका पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये तरीका बंद करिए, तत्काल बंद करिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।